हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं इस वक्त फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे 94,000 शिक्षक बहाली, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन सभी को देखेंगे जो STET से रिलेटेड, 94,000 शिक्षक बहाली से रिलेटेड, इन सभी मुद्दों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं आज, चूँकि आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त को शिक्षक बहाली के बारे में क्या क्या छपा है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। क्या उसका असर जो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उस पर पड़ेगी या नहीं, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए हैं, उस बारे को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आज के जो न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है उसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षक बहाली, पंचायत चुनाव का इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका काउंसलिंग हो चुका है और जो बच गए हैं इस काउंसलिंग में, जिनका छूट गया है, उनके लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन उसके बारे में विचार चल रहा है, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इस वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। और आइए देखते हैं क्या कुछ छपा है इसके बारे में और हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो प्रारंभिक स्कूलों के चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति प्रमाण पत्र। जिनका भी अभी तक काउंसलिंग हो गया है उनको ऐसा पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री ने पिछली बार कहा था कि उन सभी को 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और अब ये बातें सामने निकल कर आई है कि अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र, यानी जिनका भी चयन हो चुका है। साथ ही जो बच गए हैं और थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बातें चल रही है वो सितंबर तक पूरा करने की बात की जा रही है कि सितंबर से विभाग चाहता है कि सितंबर तक उस जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग बची उसे पूरा कर लिया जाए और उसके बाद उन सभी को, चाहे वो फर्स्ट राउंड के, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बाद, इन सभी को कब अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र देने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो अक्टूबर तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा जिनका भी अभी काउंसलिंग हो चुका है, चयन हो चुका है। तो चलिए क्या कुछ छपा है उसे भी देख लेते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त लास्ट ही है, आज 21 अगस्त है। सितंबर में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की बात होगी, यानी अगस्त में होगी, तो अक्टूबर में होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र देने की संभावना नहीं है। बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, इसका कोई असर दिख रहा है नहीं। इस बात को लेकर अब साफ कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा। 94,000 शिक्षक बहाली जो चल रही है, साथ ही अभी जो 30,000 की 32,000 कुछ सीटें हैं उसकी बहाली चल रही है छठे चरण में ही, +2 के लिए और मैट्रिक और इंटर के लिए, तो उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। ये बात भी महत्वपूर्ण है और उसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाकर सीटें देख ले और साथ ही अपना फॉर्म भर दे छठे चरण में यानी 6th फेज में +2 और 9th 10th के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ छपा है इसके बारे में। तो तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकता है, यानी अगस्त के अंत तक तीसरे चरण का काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, ऐसा उम्मीद है। चलिए, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण के काउंसलिंग करा लिया जाए। जो काउंसलिंग तीसरे चरण में कराना है उसके लिए शिक्षा विभाग चाहता है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग सितंबर में हो जाए और अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र दिया जाए। रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जाँच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। काउंसलिंग पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाई समीक्षा कर रिक्ति का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्ति भर दिया जाए। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए पंचायत चुनाव के कारण बहाली प्रभावित नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षक की बहाली जो चल रही है अभी 94,000 की, वो पहले से चल रही है, तो इसलिए उस पर पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा। उस पर जो आचार संहिता लागू होता है वो लागू नहीं होगा, वो चलता रहेगा। इसलिए सितंबर में, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात चल रही है वो कराने की संभावना है और अक्टूबर में उसका आपको नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। सितंबर में थर्ड राउंड और अक्टूबर में नियुक्ति पत्र, यानी कि और अभी 24 अगस्त को ऐसा कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को पंचायत चुनाव की घोषणा होने की बात की जा रही है। तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसका असर होता तो आपका नियोजन की प्रक्रिया हो चुकी है और आपको नियुक्ति पत्र देने में, क्योंकि ये मामला जो पंचायत चुनाव का है वो दिसंबर तक जा रहा है, लगभग 10 दिसंबर तक इसका
11वां चरण जा रहा है, तो ये दिसंबर तक ये नहीं होता, लेकिन इसलिए क्योंकि इस पर चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको उम्मीद है अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाए। चलिए, चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। पंचायत से नगर निकाय तक के लगभग 9,000 विभिन्न नियोजन इकाइयों में लगभग 2.5 यानी 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। अब तक हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। अभी तक जो 2 राउंड की काउंसलिंग हुई है, 90,762 सीटों में से लगभग 30 से 40,000 सीटें खाली रह गई है, और उसी सीटों को भरने के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात की जा रही है, यानी तीसरे चरण में काउंसलिंग की बात की जा रही है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग। तो इसके लिए सितंबर में ऐसा उम्मीद है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई डेट फिक्स किया जाए, और उसके बाद फिर अक्टूबर में सभी को एक साथ नियोजन पत्र दिया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ लिखा है। नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 40 से 45% सीटें खाली जा रही है। 50% सीटें यानी 45,381 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। कोटिवार महिलाओं के रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने से इस कोटि में से भी लगभग 35 से 40% सीटें खाली रह रही है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारा है 11,914 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में भेजे गए 29.78 करोड़ रुपए। ये स्नातक को लेकर है, और इसमें और क्या कुछ कहा गया है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सर्टिफिकेट जांच के बाद दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, ये कहा जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट जांच का मामला सब होते होते अक्टूबर तक ही चला जाएगा, तो अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आइए इसमें क्या लिखा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य है, ये विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री है, इनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके लिए विभाग की पूरी तैयारी है। 2 चरणों में अधिकांश नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। सभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पूरे उपाय किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो न्यूज़ है हमारा, वो देख लेते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। वो भी शिक्षक भर्ती से ही है, लेकिन ये उनके लिए है जो 6 से 2015 के बीच शिक्षक भर्ती हुए हैं, जिनका नियोजन हुआ था 2006 से 2015 के बीच, उनके लिए है। शिक्षक 23 से 31 तक अपलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। जो शिक्षक अभी तक आप जो 2006 से 2015 के बीच शिक्षक वाले हैं, उन्होंने अभी तक अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वेब पोर्टल पे, तो उनके लिए 23 से 31 तक का समय दिया गया है। फिर से क्या है, पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय में वर्ष 2006 से 15 तक नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। 2006 से 2015 के बीच जिन्होंने शिक्षक बना था, जो भी शिक्षक बने थे उनके लिए है कि 2006 से 2015 के बीच जो भी शिक्षक बने थे उन्होंने अभी तक अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वेब पोर्टल पे, तो वो अब 23 से 31 के बीच अपना जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे। ये उनके लिए अंतिम मौका फिर से दिया गया है। विभाग ने पोर्टल पर शिक्षकों के EPF नंबर का संशोधन कर दिया है। पहले विभाग की ओर से 20 जुलाई तक प्रमाण पत्र अपलोड करने का समय सीमा दिया गया था। पहले 20 जुलाई था, अब फिर से इसे 23 से 31 अगस्त कर दिया गया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा अमरेंद्र कुमार सिंह ने DEO और DPO स्थापना को पत्र भेजकर कहा है कि प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए विभाग का वेब पोर्टल 23 से 31 अगस्त तक खोला जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, उन्होंने अगर 2006 से 2006 में ज्वाइन किया है, जो 6 से 15 के बीच ज्वाइन किया है और उन्होंने अभी तक अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो वो 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दे विभाग के पोर्टल पे। चलिए आगे क्या कुछ कहा गया है। इसे अंतिम अवसर मानते हुए सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दे। तो ये था। और दूसरा हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, दूसरा न्यूज़ है, वो है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जारी नियमावली में विसंगतियाँ यानी जो अशुद्धि है उसको लेकर वो सुधार होने की जरूरत है। इसके लेकर शिक्षक संघ, कई सारे शिक्षक संघ उन्होंने प्रदर्शन किया है। आइए क्या कुछ कहा गया है एक बार हम देख लेते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है शिक्षक संघ के द्वारा। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी किया विरोध, और क्या कहा है, तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2021 में दिए गए नियुक्ति प्रावधानों का विरोध किया है। अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार
राज्य वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह, राज्य महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा और प्रवक्ता प्रेमचंद ने संघ की ओर से संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर नियमावली का विरोध किया गया है। और क्या कुछ कहा गया है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली पर शिक्षक संघ ने विरोध दर्ज कराया है। शिक्षक संघों ने कहा कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जारी नियमावली 2021 में कई विसंगतियां हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे, महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और प्रभारी महासचिव विनय मोहन ने कहा कि विभागीय अनुसूचना के तहत प्रधानाध्यापक के पदों की प्रोन्नति का पद माना गया है, लेकिन नियमावली संशोधित किए बगैर नई अधिसूचना 18 अगस्त को जारी कर दी गई है। इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर प्रतियोगी परीक्षा से नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इसमें 8 वर्षों का अनुभव रखने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और 10 वर्ष अनुभव रखने वाले माध्यमिक शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है, जबकि ज्ञापांक 1500 दिनांक 22 जुलाई 2019 के तहत वरीय के निर्माण के क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच 4 वर्ष के अनुभव का अंतराल रखा गया है। इस प्रकार इस नियमावली में यह बिंदु भी भेदभावपूर्ण दिखाई देता है, यानी भेदभावपूर्ण है। इसे लेकर संशोधन करने की बात की जा रही है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार ने 35% महिला शिक्षकों को नियोजित किया है, किंतु प्रधानाध्यापक की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षकों को मात्र 5% का छूट दी गई है। अतः यहाँ भी महिला अभ्यर्थी को सेवा अनुभव में छूट मिलनी चाहिए। नई अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में CBSE, ICS और वित्त रहित विद्यालय के शिक्षकों को भी शामिल की जाएगी। तो इसी सब को लेकर जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें सुधार करने की बात की जा रही है। तो आज का हमारा सेशन आपको इसमें 94,000 शिक्षक बहाली से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में चर्चा हुई, और जो भी इंपॉर्टेंट बात आगे स्टेट से हो चाहे जो भी शिक्षक नियोजन से वो आपको मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।